चलिए आज ट्रेडिंग के एक बहुत बड़े धोखे की बात करते हैं। एक ऐसा सच जिसे समझने में हमारी मदद करेंगे स्टीव माइली, जिन्हें इस खेल में 30 साल हो चुके हैं। ये नंबर तो सबने सुना होगा, है ना, कि 90% ट्रेडर्स पैसा गवा देते हैं। मतलब ये आंकड़ा सच में डराता है। पर सवाल ये है कि भाई ऐसा होता क्यों है? और इससे भी बड़ा सवाल कि वो जो बाकी 10% लोग हैं, वो आखिर ऐसा क्या जानते हैं जो इन 90% लोगों को नहीं पता। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये 90% वाली जो असफलता दर है, ये इतनी ज़्यादा क्यों है। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है वो तस्वीर जो हमें रोज़ सोशल मीडिया पर दिखाई जाती है। सोशल मीडिया पर क्या दिखता है? आसान पैसा, रातों रात अमीर बनने का सपना। लेकिन देखिए, ट्रेडिंग के सिद्धांत समझना एक बात है और उन्हें असल में लागू करना बिल्कुल दूसरी। ये जो सपना बेचा जाता है ना, ये अक्सर अधूरा होता है और नए ट्रेडर्स को कह सकते हैं कि एक गलत रास्ते पर धकेल देता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि जो कामयाब ट्रेडर्स हैं, वो बाजार को कैसे देखते हैं? उनके लिए ये सिर्फ कीमतों का ऊपर नीचे होना नहीं है, बल्कि ये तो इंसानी भावनाओं का एक खेल है। और इसी को कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। स्टीव माइली के हिसाब से ये कुछ और नहीं, बल्कि बाजार की जो सामूहिक भावना है, मतलब डर, लालच, हद से ज्यादा खुशी, उसी को पढ़ने का एक तरीका है। ये सब कुछ तो पहले से ही कीमत में शामिल होता है। और स्टीव माइली की ये बात कमाल की है। वो कहते हैं, इतिहास खुद को क्यों दोहराता है? मैंने एक सदी पुराने बाजारों को देखा है। एक चीज जो हमेशा एक जैसी रही है, वो है खिलाड़ी, यानी इंसानी बर्ताव। और यही वजह है कि पैटर्न बार बार बनते हैं। बाजार बदल जाए, समय बदल जाए, पर इंसान का स्वभाव वो नहीं बदलता। तो अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। एक रिटेल यानी आम ट्रेडर और एक इंस्टीट्यूशनल यानी पेशेवर ट्रेडर की सोच में जमीन आसमान का फर्क होता है। चलिए इन दोनों की मानसिकता को आमने सामने रखकर देखते हैं। ये फर्क सिर्फ स्ट्रैटेजी में नहीं है, बल्कि डर को वो कैसे देखते हैं इस तक में है। इसको ऐसे समझिए, एक आम ट्रेडर सोचता है कि हर महीने पैसा डबल हो जाए, है ना? वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा हेज फंड अगर साल का 20 से 30% भी कमा ले तो उसे एक जबरदस्त कामयाबी माना जाता है। अब सोचिए, जब उम्मीदों में इतना फर्क है तो रिस्क लेने का तरीका कितना अलग होगा। और डर की बात करें तो स्टीव माइली कहते हैं, बैंक में डर का लेवल बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वहां आदमी की नौकरी दांव पर लगी होती है। ये जिंदगी का बहुत बड़ा बदलाव है। मतलब एक पेशेवर के लिए सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि उसका पूरा करियर दांव पर है। और यही डर उसे अनुशासन में रखता है। और ये सब हमें ट्रेडिंग की सबसे बड़ी सच्चाई की ओर ले जाता है कि असली लड़ाई बाजार से है ही नहीं, लड़ाई तो खुद से है। और इस बात को समझने के लिए स्टीव माइली की अपनी कहानी से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। देखिए स्टीव का सफर। उन्होंने एक एनालिस्ट के तौर पर शुरुआत की। हेज फंड्स के लिए लंबी अवधि के ट्रेड्स पर रिसर्च करते थे। फिर वो बने डे ट्रेडर और कुछ ही हफ्तों में अपने अकाउंट को 4 अंकों से 7 अंकों तक ले गए। लेकिन फिर अहंकार और बहुत ज्यादा रिस्क लेने की वजह से 24 से 48 घंटों में सब कुछ गवा दिया। उन्हें ये मानना पड़ा कि ट्रेडिंग उनके लिए एक जुए की लत बन गई थी। और आखिर में वो एक अनुशासित प्रोफेशनल बने, जब वो उस टाइम फ्रेम पर वापस लौटे जो उनके स्वभाव के हिसाब से सही था। इतने बड़े उतार चढ़ाव के बाद स्टीव को जो एक बात समझ आई वो ये थी, समस्या बाजार नहीं था, समस्या मेरा टाइम फ्रेम और मेरी साइकोलॉजी थी। असली जड़ तक पहुंच गए थे वो। उनकी ये बात तो और भी चौंकाने वाली है। वो कहते हैं, मैं अब एक ऐसे शराबी की तरह हूं जिसका अपना पब हो, मुझे इसके अलावा कुछ आता ही नहीं। मतलब उन्होंने माना कि उनका अनियंत्रित ट्रेडिंग एक नशे की तरह, एक जुए की तरह था, और इससे उभरने के लिए उन्हें अपने लिए बहुत सख्त हदें तय करनी पड़ी। तो सवाल फिर वही है, कोई ट्रेडर इस बाजार में लंबे समय तक कैसे टिक सकता है? इसका एक सीधा साधा ब्लूप्रिंट है, खुद पर महारत हासिल करके। तो चलिए देखते हैं ट्रेडिंग में लंबे समय तक टिके रहने के वो 3 कदम क्या हैं। पहला, रुकें और सोचें। जब भी नुकसान हो रहा हो, सबसे पहला काम है रुक जाना। अपने ट्रेड्स के साथ साथ अपनी भावनाओं का भी एक लॉग बनाइए। दूसरा, खुद पर महारत हासिल करें। ट्रेडिंग आपके मनोवैज्ञानिक कमजोरियों को आईने की तरह साफ दिखा देती है, इसलिए खुद को समझने पर काम कीजिए। और तीसरा, अपना टाइम फ्रेम ढूंढिए।
किसी और के स्टाइल को कॉपी मत कीजिए। वो स्टाइल चुनिए जो आपके स्वभाव और रिस्क लेने की क्षमता से मेल खाता हो। और एक बहुत ही आसान सा टूल है जिसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे कहते हैं हॉल्ट सेल्फ चेक। H मतलब हंग्री यानी भूखा, A मतलब एंग्री यानी गुस्से में, L मतलब लोनली यानी अकेला और T मतलब टायर्ड यानी थका हुआ। कोई भी ट्रेड लेने से पहले बस खुद से ये 4 सवाल पूछ लीजिए। यकीन मानिए ये छोटा सा चेक आपको बहुत बड़ी बड़ी गलतियों से बचा सकता है। तो आखिर में बस ये समझिए कि बाजार एक आईना है, आपके नतीजे आपकी ही परछाई है। तो ये पूरी चर्चा हमें एक आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। आपकी ट्रेडिंग आपके बारे में आपको क्या बताने की कोशिश कर रही है?